हम मौजूद हैं चंपारण की धरती पे और चंपारण के हम पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। 6वें चरण में यहाँ मतदान होने वाले हैं। 25 मई को मतदान होंगे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से तापमान इस बार तेज़ी से बढ़ रहा है, वैसे ही धीरे धीरे चुनावी सरगर्मियाँ भी तेज़ी से बढ़ रही है और चुनावी तापमान भी बढ़ रहा है। और इस बढ़ते तापमान के बीच लोगों का क्या कुछ है मिजाज, इसी को जानने के लिए किसान तक पहुँचा पश्चिमी चंपारण के संसदीय क्षेत्र के मुख्य शहर बेतिया में। बेतिया की अपनी एक अलग पहचान भी है, इसके नाम के पीछे एक अलग इतिहास भी है। जो बेतिया के झाड़ होते हैं जो चंपारण के जंगलों में पाए जाते हैं, कहा जाता है इसी के नाम से बेतिया नाम पड़ा। जो बेंत आप देखते हैं, जो लकड़ी जैसा होता है, बेंत काफ़ी हल्का होता है और लेकिन काफ़ी मजबूत होता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो किसान हैं, और क्योंकि किसान इसलिए कहें क्योंकि यही वह किसान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को आए थे पटना जब उतरे तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, लेकिन जब यहाँ से गए तो बापू किसी ने कहा, तो महात्मा किसी ने कहा। तो उस दौर के आज़ादी के उस दौर के एक गांधी युग की शुरुआत भी, और उस 1920 के सत्याग्रह के बाद 1920 के सबसे बड़े महानायक के रूप में उभरे तो वो महात्मा गांधी है और उनकी एक कर्म भूमि रही। तो काफ़ी खास है पश्चिमी चंपारण, अपने आप में समृद्ध इतिहासों को लेके खेती का एक बहुत बड़ा इलाका है और खेती ही यहाँ की आय का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन इस चुनावी सरगर्मी में खेती कितना मुद्दा बना हुआ है। चीनी मिल भी है, एक लगभग जो कहा जाए पश्चिमी चंपारण जिले की बात किया जाए तो 6 चीनी मिलों में से 5 चीनी मिल कार्यरत है। चनपटिया का जो इस पश्चिमी चंपारण के जो संसदीय क्षेत्र में आता है चनपटिया, वो चीनी मिल बंद है। करीब 30 साल से ऊपर का समय हो भी चुका है उसको बंद हुए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। गन्ना बहुत बड़ा नकदी फसल है, लेकिन ये गन्ना और यहाँ की खेती कितना कुछ चुनावी मुद्दे हैं और क्या कुछ है पश्चिमी चंपारण के लिए। तो थोड़ा सा मैं अगर इसका चुनावी राजनीति बता दूं तो एनडीए के तरफ से जो है संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो हैं, और साथ ही साथ मदन मोहन तिवारी जो हैं वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन के हैं। इससे पहले वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो कांग्रेस ने महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन उन पर भरोसा जताया, वहीं संजय जायसवाल पे लगातार पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी ने भरोसा जताया है। लेकिन इस बार मिजाज क्या है और क्या कुछ कह रही है पश्चिमी चंपारण के लोग और बेतिया के लोग। तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग इधर भी हैं, सबसे बातचीत होगी। तो क्रमबद्ध समझते मुद्दा क्या रहेगा सर इस बार? मुद्दा रहेगा पश्चिमी चंपारण का मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा। विकास तो हर जगह है, विकास तो आज़ादी से पहले से ही लड़ाई विकास ही तो मुद्दा है। पश्चिमी चंपारण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विकास नहीं हुआ। किसी क्षेत्र में आप ले लीजिए विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। तो आपके नज़र में विकास के मायने क्या हैं? विकास के माने है एजुकेशन है, विकास का माने है हॉस्पिटल है। ये कोई ऐसा काम धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ मंदिर मस्जिद, योगी मोदी के नाम पर वोट इन्होंने लिया है और कोई काम नहीं हो पाया है। मोदी के नाम पे तो वोट सही है, योगी तो बिहार यूपी का मुख्यमंत्री, तो उनका भी चल रहा है क्या? जी, मोदी और योगी के नाम पर ही यहाँ पश्चिमी चंपारण में लोग वोट कर रहे हैं, जो कहीं से सराहनीय नहीं है। क्या विकास के लिए कौन सी एक दो चीजें हैं जो लगता है कि अगर बेतिया जो मोतिहारी पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र है इसको मिले तो एक रफ्तार पकड़ेगी, कुछ लगता है? एजुकेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। किस तरह का एजुकेशन, कैसा क्या चाहिए एजुकेशन में? एजुकेशन तो अपने आप में बहुत बड़ा सागर है, तो एजुकेशन में क्या? यहाँ पे कोई ऐसा संस्था नहीं खुल पाया, इसका ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई संस्था नहीं खुल पाया एजुकेशन का। आप मानते हैं विकास हुआ है या कुछ बाकी है? विकास तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। विकास हुआ कहाँ से है? जब पैदा हुआ तो ना बड़ा होगा। विकास आज तो हुआ ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है। तो विकास का नाम तो सुनते हैं हम लोग, लेकिन विकास को देखते नहीं है। विकास आपने अभी तक से नहीं देखा है? देखा नहीं है। क्या लगता है कि यहाँ के जो किसान कहा जाता है गांधी यहीं पे आए, एक बड़े महानायक के रूप में उभरे, तो किसानों की ताकत अभी भी बेतिया में उस तरह से है पश्चिमी चंपारण के लोगों में, या कमजोर हो चुके हैं किसान? किसानों से तो चाहे जिसकी भी सत्ता रहे सिर्फ छल ही छल होता है। 2010 से 2018 तक नहर की सफाई में पता है आपको कितना पैसा खर्च हुआ है? आप बताइए, आप यहाँ क्या पता? 50 करोड़ रुपया 2010 से 2018 तक 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और अगर आप चंपारण घूमे होंगे
तो नहर में जा करके देखिए सफाई कहाँ है, आपको पता चल जाएगा। इसी को विकास, गाद पूरी तरह से गाद भरा हुआ। मैं वो तो आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए। और मेरे पास उसका सबूत है, RTI के द्वारा मांगा गया, मेरे पास सबूत है। 6 करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है, 50 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है, लेकिन नहर की सफाई पता नहीं किस तरह सफाई होती है। कौन है? दोषी कौन है? पदाधिकारी यहाँ के दोषी हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि दोषी है और यहाँ की जनता भी दोषी है। हाँ, जनता को भी बख्शा नहीं जाएगा। कैसे बख्शा जाएगा, कैसे बख्शा जाएगा? हम ही हैं फूल छाप को वोट देने वाले, हम ही हैं हाथ छाप को वोट देने वाले। मतलब कोई भी पार्टी आती है उसको हम ही लोग वोट करते हैं तो वो जीत करके जाता है। हम लोग उसका बदल दें, जो काम करने वाला नहीं है उसको बदल दें, दूसरे को मौका दें, देखें वो काम करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं काम करे उसको फिर बदलेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग जात धर्म के नाम पे, राम मंदिर तो मस्जिद के नाम पे बट करके वोट करते रहते हैं। इतना ज्ञान फिर भी एक ही दौर चल रहा है तो कुछ तो बातें होंगी। हम क्या बोले हैं, इस दिमाग को जो है ना, आम जनता के दिमाग को जो है वो इस सरकार ने हैक कर लिया है। और जब भी कोई एंटीवायरस भी है, एकदम होगा। एंटीवायरस क्या है? ये मंदिर मस्जिद एंटीवायरस ही है ना, हिंदू मुस्लिम एंटीवायरस। अच्छा चलिए, आपको लगता है? नहीं, इनसे बात। जब बता रहे हैं क्या सर, मुद्दा क्या रहने वाला है किसानों का यहाँ पे? ये हैं, इनसे पूछिए। अरे आप ही बताइए, आप नहीं है बेतिया के, पश्चिमी चंपारण के आप नहीं हैं? अब मुद्दा तो बहुत है, बहुत हैं। आप चंपारण घूमे होंगे तो आपको दिखा होगा विकास। आप बताइए, हम तो थोड़ा सा, हम बहुत ज्यादा थोड़ी ना घूमे, आप तो जमीन से जुड़े हुए आदमी। प्रकाश डालेंगे इनसे। आपको कुछ पता नहीं है, बदलाव की उम्मीदें दिख रही हैं? देखिए, ईश्वर करे कि बदलाव हो जाए। उम्मीद तो दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, उम्मीद दिख रहा है कि हुआ है काम? उम्मीद है, बदलाव होना सुनिश्चित है, क्योंकि जो हालात हैं, सरकार के जो कदम रहे हैं, मोदी सरकार के कदम या स्थानीय सांसद के, आप देखिए छोटे छोटे मुद्दे हैं। जैसे गन्ने की खेती को आप ले लीजिए, डीजल का दाम 4 साल में आसमान छू रहा है, 100 के करीब चला गया। 450 का DAP 1600 हो गया, 50 kg का DAP का बोरा 45 kg का हो गया। लागत बढ़ गई लेकिन समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। और दुखद पहलू यह है कि विगत 4 सालों से गन्ने का दाम नहीं बढ़ा है। तो यहाँ सरकार तो बढ़ा था, बता रहे थे किसान। नहीं, एक चीज़ बताइए कि लागत हमारा 100 रुपये बढ़ जाए और दाम आप 2 रुपये बढ़ा दे तो उसे बढ़ा कहा जाएगा क्या? तो लागत हमारी बढ़ गई है, सब्सिडी हटा दी गई है खाद पर से। और सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि लागत हमारी बढ़ गई, दाम, खाद का दाम सरकार तय करेगी और हमारा जो अनाज पैदा होगा उसका दाम किसान नहीं तय कर सकता है, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ेगा। वो मजबूरी में जो सरकार तय करेगी और बिचौलिए जिस रेट पर लेंगे हम उस पर देने को मजबूर हैं, क्योंकि उसका कोई मार्केट नहीं है जहां हम सही तरीके से सरकारी रेट पर बेच सकें। मंडी कानून की जरूरत है, एकदम ज़रूरत है, मंडी व्यवस्था आनी चाहिए। उसके लिए किसान आवाज़ उठाएगा कि किसान नेताजी कहीं सारे आवाज़? ना, आवाज़ उठाना चाहिए। और यहाँ पे एक और मुद्दा है, मोदी कहते हैं कि परिवारवाद हटाओ, और हमारे चंपारण में अभी तक परिवारवाद ही चला आ रहा है। मदन जायसवाल से लेके संजय जायसवाल तक। और मोदी कहते हैं परिवारवाद हटाओ, या मोदी जी कहते हैं टिकट दो। बिहार में तो कहा जाता है राजनीति की खूबसूरती है परिवार को बढ़ाओ, हर कोई कर रहा है। भाई वही कह रहा है, हटाओ और फिर दे रहा है, तो खूबसूरती कहाँ है? तो विकास कहाँ होगा? यहाँ तो ओवरब्रिज होना चाहिए, ओवरब्रिज है नहीं है, होना चाहिए, कहाँ है? और परिवारवाद होते हुए शिक्षकों को लेकर एक मुद्दा है। बिहार में अभी जो हालात हैं, शिक्षक को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पढ़ाने के लिए के पाठक जो सचिव हैं उन्होंने मजबूर कर दिया है। ठीक है, गर्मी की छुट्टी बच्चों की हो गई है, लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाना है, उनके लिए गर्मी की छुट्टी नहीं है। शिक्षक हैं सर? नहीं, मैं शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम आते आते इसमें बदलाव करेंगे, लेकिन जैसे डिप्टी CM बने वो भी उप मुख्यमंत्री के हैसियत से चुप मुख्यमंत्री हो गए। मिजाज कुछ इनका अलग है सर, आपका मिजाज क्या देखते हैं, क्या लगता है? चंपारण गांधी की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन इसी चंपारण से शुरुआत हुई थी। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था। आज किसान अपनी दुर्दशा पे रो रहा है। यहाँ पे 7 शुगर फैक्ट्री है, जिसमें से 2 शुगर फैक्ट्री, एक मोदी जी जब आए थे तो बोले थे कि हम आएंगे और ये शुरू होगा मिल,
और इसी चीनी से चाय पियेंगे। इसमें तो बड़ा सारा अपवाद है। जो राधा मोहन जी थे मोतिहारी के, उनसे मेरी बात भी हुई तो कहे कि ये तो बातें नहीं मोदी जी बोले। सर, जब ये चाय की दुकान पे हैं, एक चाय वाला अपनी चाय की कीमत खुद लगाता है। चीनी, चाय पत्ती, दूध, गैस सबका दाम जोड़ता है कि 5 रुपये में बेचेगा या 6 रुपया कब बेचेगा। पान वाला अपनी कीमत खुद लगाता है। लेकिन जब किसान अपने खून पसीना से जब फसल पैदा करता है तो उस कीमत लगाने का अधिकार उसको नहीं है। उसके पास क्षमता नहीं है कि उसका भंडारण कर सके। औने पौने भाव में बेटी की शादी करनी होती है, बाप का इलाज करना होता है, तो औने पौने भाव में साहूकार से बेच देता है, अपने दुर्दिन पे रोता है। आज हालात किसान का जो देश में है, आपने देखा कि सैकड़ों लोग मर गए बॉर्डर पे। हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप एक छोटा सा चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो उस पर MRP लिखा होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, उससे आप कम में नहीं खरीद सकते। लेकिन किसान मांग करता है, जब 80% लोग यहाँ खेती पर अपना जीवन यापन करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दीजिए कि कम से कम बिचौलिए हमारा शोषण नहीं कर सके और इससे कम रेट पे खरीद नहीं हो, तो आप उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर तैयार नहीं है, तो जनता कहाँ जाएगी? आम आवाज़ नाराज है, हताश है। और इस चंपारण की धरती पर एक परिवार लगातार 30 साल से कोढ़ के रूप में काबिज है। आज अभिशाप है। भारत के सबसे प्रदूषित शहर में बेतिया का नाम आता है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, युवा लाचार है, बेवश है, पलायन की संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। कहीं कुछ नहीं है, न किसानों के लिए न छात्रों के लिए। एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे जाइए तो डॉक्टर नादारद है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेफर करने का काम किया जाता है। बाहर जाने पे लोग मजबूर हैं, लोग उसका शोषण होता है। कहाँ लोग जाएंगे? यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य का देख लीजिए, रोजगार का देख लीजिए, किसानों की दुर्दशा देखिए। हर मौके पर यहाँ के सांसद विफल हैं। इस बार लोग विकल्प की तलाश कर रहे थे और मदन मोहन तिवारी जी, एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिसके पिता 2 रुपया लेकर पूरे जिंदगी एक समाज सेवा के रूप में लोगों का इलाज किया, आज उसका बेटा, एक गरीब किसान का बेटा, आज विकल्प के रूप में आया। उसकी लड़ाई आम जनता लड़ रही है। आपने देखा होगा कि कैसे सांसद जी गए, रक्सौल गए, रामगढ़वा गए, और उनका जो विरोध हो रहा है शुरू हो चुका है लोक बदलाव के मुहिम में। बैठिए सर, बैठ के बातें थोड़ा सा अच्छा होता है। जब लोग खड़े हो जाते हैं तो उग्र हो जाते हैं। सर, तो बैठ के ही बातें होंगी। विकास कितना पहुंचा है बेतिया में या पश्चिमी चंपारण में? ये बेतिया और पश्चिम चंपारण भर की बात नहीं है, आप राष्ट्रीय पैमाने पर देख लीजिए। यह देश कृषि प्रधान देश है, आप जानते हैं। और ये जो हम जिस जगह बैठे, ये भी अपने आप में कृषि का यह तो कृषि की मुख्य धारा है। अब स्थिति ये है कि मोदी के सरकार में 11,60,000 करोड़ रुपए 2 परिवारों के माफ कर दिए गए, और किसानों पर केवल 2 लाख करोड़ का कर्ज है, वो आज तक काबिज है। किसान त्रस्त है, जैसा बताया इन्होंने। वो अभी गेहूं बेचने के लिए मजबूर है किसान 2200 रुपये, और वही आटा अडवाणी के यहाँ चला जाएगा, वही गेहूं तो 50 रुपये किलो बाजार में बिकता है। तो आम जनता का शोषण का जो एक तरीका इन लोगों ने अपनाया है, ये बिल्कुल राक्षसी तरीका है। व्यवसाय की इनकी पद्धति ऑक्टोपस वाली हो गई है। ऐसी स्थिति बनी रही तो चंपारण क्या, पूरे देश की जनता पीस कर रह जाएगी। चंपारण, इन्होंने कहा देश की जनता या चंपारण की जनता पीस रही है, आप मानते हैं? नहीं, ऐसा मेरा एकदम मानना नहीं है। जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, देश में एक नया उत्साह के साथ नए क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, और नरेंद्र मोदी के सरकार में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी के सरकार में हुआ है। तो यहाँ के लोगों ये पहली ऐसी सरकार है जिस सरकार ने देश की 125 करोड़ देशवासियों की चिंता किया है। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो कि अगड़ा पिछड़ा राम रहीम के लिए नहीं, सारे देशवासियों के लिए समान रूप से काम करने वाली सरकार है। शहरों की बातें इन्होंने कहा। किसान सम्मान निधि के तौर 6-6 हज़ार रुपया मिलता था। पहले कालाबाजारी में सारा यूरिया और सब चला जाता था।
ये सारा कालाबाजारी और घूसखोरी जो बंद हुआ है उसी से कुछ लोगों की दिक्कत है। किसान तो खुशहाल है और आज भी तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुनने जा रहा है। वोट किस पे जाएगा? संजय जायसवाल को देख के जाएगा कि नरेंद्र मोदी को? हमारा वोट संजय जायसवाल को भी जाएगा और नरेंद्र मोदी को भी जाएगा। संजय जायसवाल भी यहाँ के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद हैं। ठीक है। और यहाँ के सांसद तो कर तो मजा है। यहाँ के सांसद अगर लोकप्रिय नहीं होते तो 30 सालों से यहाँ की जनता उनको इसी प्रकार नहीं चुनती। भैया से कितना सहमत है? देखिए, इनके जैसा बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तमाम विरोधाभास के बावजूद भी किसी का गुणगान कर लिया जाए, ये कोई आम आदमी नहीं हो सकते हैं। खास हैं। हाँ, बहुत खास हैं। देखिए, कहने वाली बात है कि आपने चंपारण का बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था जब आपने वीडियो की शुरुआत की थी। चंपारण का गौरवशाली इतिहास बर्बाद करने के लिए कोई दोषी हो तो सिर्फ और सिर्फ सांसद महोदय दोषी हैं, क्योंकि लगातार केंद्र में बैठे हैं। 10 साल से उनकी सरकार भी है और 15 साल और उनके पहले 15 साल, और उन्होंने चंपारण को क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ निराशा। सिर्फ ये कुछ लोगों की बात नहीं है, यहाँ रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। और हमें सांसद वैसा चाहिए, हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? ताकि हमारी बात को सदन में उठाया जा सके। लेकिन ये कौन सी बात उठाएंगे? एक बार हमने सुना था ये नीलगायों के लिए कोई बात को उठाते हैं, चंपारण का कोई मुद्दा नहीं ये उठाते हैं। यहाँ बेतिया राज का ऐतिहासिक धरोहर बर्बाद हो गया। यहाँ छावनी ब्रिज 30 साल में अभी भी आधा अधूरा बन के तैयार है। उसके लिए हम जैसे कई सारे लोगों ने कई बार आंदोलन किया था। उसके अलावे 116 करोड़ का स्टील प्लांट प्रोजेक्ट इन्हीं के सरकार में बना हुआ आज जंग खा रहा है। 116 करोड़ कम नहीं होता है, और उसमें 50,000 टन का निर्माण होना था। पता नहीं ये कहाँ गए, ये बताते कि वो जो पाइपें बन रही है वो कहाँ जा रही है। उसके अलावे चीनी मिलें बंद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दोहरीकरण का पीठ थपथपा रहे हैं। मुझे लगता है बिहार में सबसे लास्ट में दोहरीकरण यही हुआ है। उसके अलावे सड़क ऐसी है कि आप कार लेके नहीं घूम सकते। बिहार का सबसे खराब जगह है जी। अब बावजूद पता नहीं कैसे समर्थक लोग इनके पक्ष में खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सांसद महोदय से मैंने भी कई बार खुले मौक़ों पे भी पूछा है। डॉक्टर साहब हैं, MD MBBS MD हैं, और उनके ही क्षेत्र में स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है। यहाँ पे उनके ही हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, जिस आयुष्मान कार्ड का ढिंढोरा पीट के हमारे मोदी जी सरकार बनाते हैं। तो अगर समस्याएं कहनी शुरू कर दी जाए, मैंने तो संक्षिप्त कहा, तो मुझे लगता है रात क्या महीने 2 महीने तक खत्म नहीं होने वाली। युवाओं का साथ किसके साथ? अब की बारी मनमोहन तिवारी। जब सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, नया दौर आया है, नया आंधी बनाऊंगा। नया दौर आया है, नया आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। और नया गांधी बनाने की तैयारी। एक गांधी तो आए थे आज से करीब 105 साल पहले। उसी गांधी के बदौलत आज हम लोग आज़ादी का ये स्वाद चख रहे हैं। अब नया गांधी किसको देख रहे हैं? नया गांधी इंडिया गठबंधन। नया गांधी इंडिया गठबंधन। पता है, फर्जी राष्ट्रवादी मुद्दे को, फर्जी राष्ट्रवादी मुद्दे को छोड़ के, स्थानीय मुद्दे को छोड़ के वैसे मुद्दों पे ध्यान भटकाया जाता है जो कहीं, अगर मैं कहूँ यहाँ का सड़क खराब है तो कहेंगे मुंबई का सी लिंक बन गया। अगर मैं कहूँ यहाँ पे अस्पताल अच्छा नहीं है तो कहेंगे राम मंदिर बन गया। भाई, राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। मेरे यहाँ भी रामचरितमानस के पाठ के बिना खाना नहीं बनता है। लेकिन अब मंदिर के नाम पे वोट नहीं ना दे देंगे जी। विकास भी तो मायने रखता है। क्या लगता है? किस बारे में? अपना बारे में, तुम्हारे बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में। समाज के बारे में क्या, जो राजनीति अभी चल रही है जो मोदी गवर्नमेंट की, ठीक है, वो बिल्कुल आम जनता के खिलाफ है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ लेकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या या विरोधाभास ये है कि भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते क्या सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी तरफ कर लेते हैं, तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है उनकी। और उसके बाद उनकी लड़ाई रहती है जो भ्रष्टाचारी नहीं है उनके साथ, ठीक है। सबसे बड़ा अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी रहा इलेक्टोरल बॉन्ड का, सबसे बड़ा मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत क्या होगा? इसके बावजूद अगर आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है, तब तो हमको लग रहा है आम जनता को ही इलाज की ज़रूरत है। आम जनता को इलाज की ज़रूरत है। इलाज की ज़रूरत किसको है? हम नहीं बोलते। ये गुप्त मतदान करने वाले लोग, आम जनता को इलाज की ज़रूरत है, इन्होंने बताया। ज़रूरत इलाज की सबसे ज़रूरत किसको है? अब मुझे तो लगता है कि अगर इलाज की ज़रूरत पड़े तो इलाज हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों की ज़रूरत पड़ जाती है जो बीमार होते हैं। और अगर आपके चैनल वाकई में सच्चाई दिखाने वाला है
तो मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। यहाँ के मौजूदा सांसद से अगर सवाल करने जाते हैं कोई, तो कहते हैं हम लोग मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे लोग। अगर सवाल कोई करता है तो ये बात आप सही कह रहे हैं। मैं आपको इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उनके आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को एक बात कहना चाहता हूँ, और ख़ास करके जो MP जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ते हैं उसके लिए कहना है, ध्यान नहीं दीजिएगा विकास के काम पर, तो कब तक जीतिएगा मोदी जी के नाम पर, ये बात ध्यान रखना है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये देश जो है ये मोहब्बत वर्सेस नफरत के बीच लड़ाई हो रही है। और आज पूरा हिंदुस्तान, पहले चुनाव होता था पार्टी वर्सेस पार्टी, आज चुनाव हो रहा है मोदी वर्सेस जनता। वो जनता जिन्होंने उनको गद्दी पे बैठाया, आज उनके वर्सेस मोदी के चुनाव हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष की चुनाव नहीं हो रहा, आज जनता खुद चुनाव में खड़ा होकर मोदी के खिलाफ लड़ रहा है। यह हिंदुस्तान की जनता का चुनाव है। हिंदुस्तान के जनता जो बेरोजगारी की समस्या में जो मर रहे हैं और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, चूँकि आप ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, तो आज ऐसी ज़रूरत है कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। ये दोनों मिलकर रहेंगे तभी खूबसूरत हिंदुस्तान होगा। ऐसे लोगों की आने की ज़रूरत है जो लोग नफरत के बुनियाद पे अपने सियासत को टेकअप करते हैं, जो राम का नाम बदनाम करके नफरत का पैगाम पहुंचाते हैं। उनसे भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राम ने सबरी के झूठे बेर करके दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम दिया था, और ये वो लोग राम के नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जनता भगाने वाली है, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। जरूरत है जनता की मिजाज। और इन्होंने कहा, उसको मैं थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ दूं कि मोदी जी के नाम पे, और इनका एक यूट्यूब पे वीडियो भी वायरल है, वो आप छोड़ दिए बोलना है कि उनका कहना था कि मोदी जी के नाम, मतलब जब तक मोदी जी हैं कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। ये टाउन हॉल में ये बोलने वाले हैं। ऐसे सांसद हैं और ऐसे गरिमामयी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए मामला है ना, इंसान जब चिराग जब बुझने लगता है ना, भभकाता ज़्यादा है। और मौजूदा सांसद साहब को ये महसूस हो गया है कि हमारा टिकट जो है कट गया है, यहाँ की जनता ने हमें नकार करार दिया। रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कई हज़ार लागत का एक हॉस्पिटल बना हुआ है, जाके देखिएगा, जिसका नाम बदलने का लोगों ने प्रयास किया, और हमारे साथ युवा साथियों ने मिलकर उस नाम को बचाने के लिए लड़ाई रखा। जहाँ सड़क पे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी सड़क पे 3 जनवरी 2019 में हम लोग ने पूरे सड़क को जाम किया था। ये सारे देश के नौजवान, जो नहीं बिहार के तमाम नौजवानों ने इकट्ठा होकर आरोपी की लड़ाई लड़ी थी छावनी में। ऑन रिकॉर्ड 654 लोगों की मौत हो चुकी है इसी आरोपी के लिए। आज तक आरोपी नहीं बना, अब कह रहे चुनाव तो आरोपी बनेगा। तो पिछले 15 सालों में आरोपी नहीं बनाया, अब आरोपी बनने वाला। ये लोग जनता, इन्हीं के ये जनता कथी बनाई भैया हमार। इनके कहने का मतलब तात्पर्य है जो अपने घर के पास का रोड नहीं बनाया है। इनके क्षेत्र और सुनिए, एक चीज, नदी किनारे आता है और एक पखनाहा छोटा सा कस्बा है, वहाँ बाढ़ की त्रासदी झेल चुका है, वो कस्बा उजड़ गया। बरसों से संघर्ष लोग वहाँ के किए कि वहाँ पे पुल बनेगा। दिल्ली से इंजीनियर आए, लोकल इंजीनियर आए, बार बार मापी हुई वहाँ पर, लेकिन जाके उनके अपने ज़मीन में एक FCI का बहुत बड़ा गोदाम है। उस पुल को उन्होंने सिर्फ अपने गोदाम से उनका रास्ता गुजरे, उसको 4-5 किलोमीटर उन्होंने अलग कर दिया। और सिर्फ कई बार उन्होंने नितिन गडकरी को बुला के, रक्सौल से तक कभी कभी बड़े बड़े नेताओं को बुला के उद्घाटन किया, लेकिन आज तक वहाँ एक ईंट नहीं रखा गया। अगर वो 5 किलोमीटर पुल अलग शिलान्यास और पुल अलग चला जाता है तो 25 गांव इनके जो नौतन विधानसभा के जो बैरिया में आते हैं, 25 गांव तबाह हो जाएंगे और उससे लाखों लोग की जमीन और जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, मोदी समर्थक जो भाजपाई लोग हैं, जो मोदी भक्त समर्थक है, वो कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। तो मोदी जी ने जिस तरह बिहार की या हिंदुस्तान की जनता को जो वादा किया था 15 लाख रुपया सबके खाते में पहुंचेंगे, 1 करोड़ कई करोड़ रुपए रोजगार देंगे, वो जिस तरह जुमला साबित हुआ, उसी तरह यह 400 पार का भी मुद्दा भी हिंदुस्तान की जनता उनके लिए जुमला साबित करेगी। छोटा सा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, और इसी सरकारी हॉस्पिटल में समझ लीजिए क्या हालत है या कितना काम करते हैं हमारे सांसद महोदय जी कि एक कॉटन नहीं था वहाँ पे। कॉटन मैं बाहर से लेकर आया था। तो ये है जनता और ये है बेतिया की जनता। बहुत गंभीर मुद्दा है। एक जो सांसद महोदय अपना कार्य गिना रहे हैं कि गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी हाईवे बनवा दिए हैं या बनने वाला है, कहने का मतलब है उसके अलावा रक्सौल एयरपोर्ट, 2 बड़े मुद्दे पे इस बार वो चुनावी मैदान में हैं। लेकिन बात ये है कि
पिछले तुम 30 सालों का हिसाब दोगे तब ना जी। आप आने वाले कौन से काम है उस पर आप वोट मांगते हैं, पिछला हिसाब पूछेंगे तो आपकी हवा गुम हो जाएगी। तो इनका जो भी काम है ना वो सिर्फ पेपर पे है। और सबसे बड़ा चीज़ मैं लास्ट में ये कह दूं कि मैंने भाजपा को 2014 और 2019 में वोट दिया है, तो मैं भी पहले भाजपा ही था, लेकिन इस सांसद महोदय के कुकृत्य की वजह से भाजपा से इस कदर मोह भंग हो गया है कि क्या बताऊं मैं। तो ये है जनता और ये है पश्चिमी चंपारण बेतिया की जनता के लोग। छोटा सा बात है, आपो बाकी हैं भैया बताइए जी, एक वो चीज बताइए, हम लोग किस देश में रहते हैं? कृषि प्रधान देश में रहते हैं। मुद्दा तो यही है सर। हाँ। और किसी का जो स्तर है, हिंदुस्तान ने जो बीजेपी जब से आई है सबसे ज्यादा डुबाया है किसान को, कहीं का नहीं हम लोगों को छोड़ा। रुकिए ना भैया जी, गन्ना का भाव नहीं बढ़ेगा। आप जो यूरिया हम खरीदते थे पहले 50 किलो का बैग, वह आज हो गया है 45 किलो का बैग। सरकार उसका निर्धारण करेगी रेट। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं। 5 किलो जो अनाज दे रहा है यहाँ के गरीब माने आदमी को, जो माने क्या कहा जाता है, भिखमंगा। 5 किलो के अनाज दे के भिखमंगा बनाओगे, कौन काम बा? वह चीज किसान के बढ़िया से व्यवस्था दी, ई कोनो काम नहीं के, एक नहीं के। ई काम का बा मंच पर खड़िया के हिंदू के गाड़ी दल, मुसलमान के गाड़ी दल और अपन वोट बैंक बनावल, यही काम करती है बीजेपी, दूसरा कोई काम नहीं है। यही है जनता और यहाँ के लोगों का अपना राय है। जो ये जनता है और तमाम चीज़ों को लेकर अपने अपने पक्ष रखे और मुद्दों को लेकर बात किया। तो यही समझना था कि क्या कुछ कर रहे पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र की जनता का मिजाज और क्या रहने वाला है इस बार मुद्दा और कैसा है जनता का मिजाज। तो अभी इसके लिए बस दीजिए इजाज़त। मैं अंकित सिंह, किसान तक के लिए, बेतिया से। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोई में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है। जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चल रहा है? खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा। फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।